रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कंसेप्ट हम लोग को लेना है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में देखो, ये फिर से ड्रॉ करता हूं मैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है? ये है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, समझो दिस इज रिफ्रैक्टिंग सरफेस एमएन। यहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट किया ऑब्लाइकली, ठीक है। तो दिस इज ए डैश, दिस इज ए। तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज आर, ओके। और ये से ए पी डैश पी विद नॉर्मल पी डैश ए पी, ये रिफ्रैक्ट होगा, दिस इज जी पॉइंट, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। और यहाँ पे भी रिफ्रैक्ट होगा, दिस इज सी पॉइंट, दिस इज बी। और ये ई पॉइंट, ये 90 डिग्री वेव फ्रंट है, इंसिडेंट रे को बाउंड करता है, दिस इज बी डैश बी। दिस इज आल्सो एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज आल्सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ ये कैसे आया। तो ओके, समझो ये जो ट्रायंगल है, तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री होगा। तो एंगल यहाँ पे दिखता है, हाँ ठीक है, एंगल ए डैश ए पी डैश प्लस बी ए पी डैश, दैट इज 90 डिग्री। ए डैश ए पी डैश प्लस बी ए पी डैश 90 डिग्री, क्योंकि वेव फ्रंट का जो एंगल रहता है 90 डिग्री रहता है, ठीक है। किसके साथ? रे के साथ और वेव नॉर्मल के साथ। बाद में ये बी ए पी डैश, बी ए पी डैश प्लस दूसरा बी ए सी, दैट इज आल्सो 90 डिग्री, 90 डिग्री। दोनों को कंपेयर किया तो बी ए बी डैश कैंसिल हो गया, क्या रहेगा? एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए डैश ए पी डैश। एंगल बी ए सी की वैल्यू क्या होगी? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ए डैश ए पी डैश की वैल्यू है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसलिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ओके। वैसे इधर पी ए ई एंगल पी ए ई, यहाँ पे लो, यहाँ पे दिखता है एंगल पी ए ई प्लस एंगल ई ए सी, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 हो गया। ये वेव फ्रंट है, रिफ्लेक्टेड सॉरी रिफ्रैक्टेड, ये यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए टाइम टी लगता है, तो दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम, दिस इज मीडियम फर्स्ट। तो एक मीडियम की स्पीड क्या रहती है? v1, दूसरे मीडियम सेकंड, डेंजर मीडियम दैट इज स्पीड v2। तो यहाँ से आपने जाने के लिए जो डिस्टेंस है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मीडियम। ये टू ये जाने के लिए डिस्टेंस v2t, स्पीड ऑफ लाइट इन डेंजर मीडियम। तो ये हो गया। और ये 90 डिग्री है, तो ये पूरा ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में ये जो एंगल और ये एंगल मिला के क्या होगा? 90 डिग्री। तो एंगल EAC और ECA, एंगल EAC प्लस एंगल ECA इज इक्वल टू 90 डिग्री। EAC कैंसिल, तो एंगल ECA इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल PAE, और PAE की वैल्यू क्या है? एंगल R। तो एंगल ECA इज इक्वल टू एंगल R, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसलिए ECA की वैल्यू क्या लिखी? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बाद में इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में उसी में देखो, ट्रायंगल ABC में sin I इज इक्वल टू अपोजिट BC अपॉन हाइपोटेन्यूस AC। BC की वैल्यू है V1t और अपॉन AC। इन ट्रायंगल AC में नीचे sin R इज इक्वल टू अपोजिट A अपॉन हाइपोटेन्यूस AC। A की वैल्यू है स्पीड इनटू टाइम V2t अपॉन AC। इसको सॉल्व किया तो क्या है? V1 अपॉन V2 दैट इज आल्सो इक्वल टू sin I अपॉन sin R है स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये हम लोगों ने प्रूव किया स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, बराबर है।
तो ये बात बराबर ध्यान में रखना, ये बराबर लिखना। बाद में एक मीडियम की स्पीड दूसरे मीडियम से ज़्यादा रहती है, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मीडियम इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन डेंजर मीडियम। तो ये कैसा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा ज़्यादा रहता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, सबको पता है। तो उसका साइन का भी एंगल ज़्यादा रहेगा, साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर। तो इसको डिवाइड करो आर साइन अपॉन साइन आर से ग्रेटर देन 1। तो दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम इज ग्रेटर देन 1, v1 इज ग्रेटर देन। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम। एयर मीडियम से डेंजर मीडियम की स्पीड, यानी डेंजर मीडियम से एयर मीडियम की स्पीड ज़्यादा रहती है। तो ये हो गया इसके बारे में। ओके, कुछ भी डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कंसेप्ट है। ओके।